बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट केमिस्ट्री में आज हमने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है? ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद वक़्फ़ पज़ीर हों, उसे एनर्जी देने की ज़रूरत ना हो, और ये रिएक्शन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ मूव करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? द रिएक्शन विच प्रोसीड का मतलब है वक़्फ़ पज़ीर होना। द रिएक्शन विच प्रोसीड ऑफ इट्स ओन अकर्ड, ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद वक़्फ़ पज़ीर हों विदाउट एनी आउटसाइड असिस्टेंस, इसे एनर्जी देने की ज़रूरत ना हो, एंड मूव्स फ्रॉम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट टुवर्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट। और ये रिएक्शन यानी जो नॉन इक्विलिब्रियम होता है उसके पास एनर्जी की मिकदार ज़्यादा होती है, और जो इक्विलिब्रियम स्टेट होते हैं उसके पास एनर्जी की मिकदार कम होती है, यानी अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ मूव करते हैं। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं? द रिएक्शन विच प्रोसीड ऑफ इट्स ओन अकर्ड, ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद वक़्फ़ पज़ीर होते हैं विदाउट एनी आउटसाइड असिस्टेंस, जिसे एनर्जी देने की ज़रूरत ना हो, एंड मूव्स फ्रॉम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट टुवर्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट। और ये रिएक्शन अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ मूव करते हैं। तो दीज आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसके उलट हो जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द रिएक्शन विच नॉट प्रोसीड ऑफ इट्स ओन अकर्ड, ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद वक़्फ़ पज़ीर ना हो बट प्रोसीड विद एक्सटर्नल असिस्टेंस, लेकिन इसे एनर्जी दें तब ये रिएक्शन वक़्फ़ पज़ीर हों, एंड मूव्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम टुवर्ड द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। और ये रिएक्शन स्टेबल से किसकी तरफ मूव करते हैं? अनस्टेबल की तरफ मूव करते हैं। ऐसी स्टेट जिसमें एनर्जी कम है वहां से किसकी तरफ मूव करते हैं? ऐसी स्टेट जिसमें एनर्जी ज्यादा है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? द रिएक्शन विच नॉट प्रोसीड ऑफ इट्स ओन अकर्ड बट प्रोसीड विद एक्सटर्नल असिस्टेंस, ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद वक़्फ़ पज़ीर ना हो, एनर्जी दें तब वो वक़्फ़ पज़ीर हों, एंड मूव्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम टुवर्ड द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट से किसकी तरफ मूव करते हैं? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ मूव करते हैं। तो दीज आर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डेफिनेशन के बाद इसके एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हवा की ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ मूव करना। तो ये किसकी एग्जांपल है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल है। इसको एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई है, अब इसको पंक्चर करें गुब्बारे को, तो हवा खुद ब खुद बाहर निकलना शुरू हो जाती है। गुब्बारे में हवा की मिकदार ज़्यादा है, बाहर हवा की मिकदार कम है। तो ये मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये स्पॉन्टेनियस की एग्जांपल है। अगर इसको उलट लिखे, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, अब नया गुब्बारा लें, उसके अंदर हवा नहीं है, बाहर हवा की मिकदार ज़्यादा है। अगर हम ये कहें गुब्बारे के अंदर हम हवा भरें तो क्या होती है? एनर्जी इस्तेमाल होती है। मोटरसाइकिल की ट्यूब के अंदर हवा भरते हैं तो उसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। जो मोटरसाइकिल की ट्यूब है न्यू है, उसमें हवा नहीं है तो उसमें हवा की मिकदार कम है, बाहर हवा की मिकदार ज़्यादा है। अगर मोटरसाइकिल की ट्यूब में हम हवा भरते हैं तो ये किसकी एग्जांपल है? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। इसमें जो एनर्जी इस्तेमाल होती है तो ये किसकी एग्जांपल होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल है। तीसरी एग्जांपल है फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। आयरन का ब्लॉक है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम कुछ देर के बाद जो है इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर वाले जो एयर है इसका ये सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर कम होगा, तो हीट ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ खुद ब खुद मुंतकिल हो जाती है। तो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, ये किसकी एग्जांपल्स होगी? स्पॉन्टेनियस की एग्जांपल्स हैं। चाय का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, कुछ देर के तो वो क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। तो ये फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, ये किसकी एग्जांपल है? स्पॉन्टेनियस की। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कूल टू हॉट बॉडी। अगर हम ये कहें कि हमारे पास रूम है, रूम का टेम्परेचर फर्स्ट करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके अंदर एसी भी लगा हुआ है, हम ये कहें कि इसका टेम्परेचर यानी एसी ना चलाएं खुद ब खुद डिक्रीज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी एसी चलाएंगे, एसी एनर्जी इस्तेमाल करेगा, एनर्जी इस्तेमाल करने से इंटीरियर जो हीट है वो बाहर निकालेगा। तो ये फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कूल टू हॉट बॉडी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, यानी पानी को ऊपर से नीचे की तरफ आना, पहाड़ों से नीचे की तरफ आना, ये किसकी एग्जांपल है? स्पॉन्टेनियस की। यानी ज़मीन के ऊपर पानी मौजूद है, ये ज़रे ज़मीन पहुंच जाता है रस कर, तो ये फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल किसकी एग्जांपल है? स्पॉन्टेनियस की एग्जांपल है। फ्लो ऑफ वाटर अप हिल, अगर हम ये कहें कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ आ जाए, नीचे से पहाड़ों की तरफ चला जाए, अगर हम ये कहें कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ खुद ब खुद मूव करे, ज़ेरे ज़मीन पानी है वो नीचे से ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता।
मोटर इस्तेमाल करते हैं, नाले इस्तेमाल करते हैं, तब ये फ्लो ऑफ वाटर अप हिल होता है। तो ये किसकी एग्जांपल है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन HCl NOH आपस में मिलते हैं, NaCl वाटर के मॉलिक्यूल पैदा होते हैं। तो यहाँ पर इंथाल्पी चेंज कितनी है? -57.4 किलो जूल पर मोल। जब किसी एसिड को बेस के साथ मिला है, ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन खुद ब खुद होगा। तो ये किसकी एग्जांपल है? एसिड बेस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल है। एवापोरेशन ऑफ वाटर, पानी का बुखारात में तब्दील होना। बीकर के अंदर पानी ले, तो ये कुछ अर्से के बाद देखेंगे इसमें पानी नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद देखेंगे बीकर में पानी नहीं है। तो ये जो पानी खुद ब खुद यानी लिक्विड फॉर्म से वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, तो ये है एंडोथर्मिक प्रोसेस, एवापोरेशन ऑफ वाटर। इसके साथ लिक्विड लिखा हुआ है, और ये लिक्विड किसके अंदर चेंज हुआ है? गैसेस फॉर्म के अंदर चेंज हुआ है। तो इंथाल्पी चेंज कितने? +44 किलो जूल पर मोल। इसके अंदर चूंकि हीट अब्जॉर्ब हुई है, तो ये रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है। तो ये किसकी एग्जांपल है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल है। एवापोरेशन ऑफ वाटर, दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl, यानी NH4Cl जो साल्ट है, अगर उसको वाटर के अंदर डालें तो ये हल पजीरी खुद ब खुद हो जाती है। इसकी एनर्जी कितनी इस्तेमाल होगी? 15.1 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर एनर्जी 15.1 किलो जूल पर मोल एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो ये जो हल पजीरी खुद ब खुद हो रही है, NH4Cl को वाटर के अंदर डालें, NH4Cl को अगर वाटर के अंदर डालें तो NH4Cl साल्ट खुद ब खुद हल हो जाता है। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl किसकी एग्जांपल हुई? स्पॉन्टेनियस की। एवापोरेशन ऑफ वाटर किसकी एग्जांपल्स हैं? ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल है। अच्छा, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। N2 मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल ये आपस में मिलते हैं, NO के मॉलिक्यूल बनते हैं। लाइटनिंग प्रोसेस है, तब NO के मॉलिक्यूल बनेंगे, मॉलिक्यूल बनते, अदरवाइज नहीं बन सकते। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO लाइटनिंग जरूरी है, लाइटनिंग नहीं है तो फॉर्मेशन ऑफ NO नहीं हो सकती। तो ये कौन सा? ये है एंडोथर्मिक प्रोसेस। +180.51 किलो जूल पर मोल एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ NO किसकी एग्जांपल्स हुई? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की। स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल है। इसी तरीके से बर्निंग ऑफ वुड है, ये बर्निंग ऑफ कूल है, ये बर्निंग ऑफ कैंडल है। तो बर्न करने के लिए स्टार्ट में थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत होती है। जब एक दफ़ा बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, फिर एनर्जी की जरूरत नहीं, जब सारे के सारा फ्यूल खत्म ना हो जाए। तो ऐसे रिएक्शन जिसको स्टार्ट करने के लिए पहले एनर्जी की जरूरत हो, तो एक दफ़ा वो स्टार्ट हो जाए, फिर वो खुद ब खुद प्रोसीड होते रहे। तो ये बर्निंग ऑफ वुड किसकी एग्जांपल्स होंगी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल है। और रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉपर सल्फेट, ये जो जिंक है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस हो जाएगी, +2 हो जाएगी, सल्फेट की -2 है। इधर जिंक 0 से क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, सल्फेट की -2 है, कॉपर की 0 है। अब यहाँ पर जिंक 0 से क्या हो गया? +2, तो ये इसकी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गई। कॉपर +2 से क्या हो गया? 0 हो गया, तो इसकी क्या हो गया? रिडक्शन हो गई। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दोनों वक़्फ़ों पर 0 होते हैं, दीज आर रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये स्ट्रिप ऑफ जिंक का, जब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? नीला होता है। तो ये नीला कलर खुद ब खुद क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। यहाँ से जिंक सल्फेट बनेगा, साथ क्या बन जाएगा? ये कॉपर बन जाएगा। तो रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉपर सल्फेट। अब इसके साथ जो नीला कलर है वो चूँकि खुद ब खुद गायब होता है। तो ये रिएक्शन किसकी एग्जांपल्स हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल है। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस किसकी एग्जांपल है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? लाइट दरकार होती है। लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं है। फोटोसिंथेसिस में लाइट दरकार है। लाइट है तो फोटोसिंथेसिस है, लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं है। तो ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल है। ये फोटोसिंथेसिस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस की एग्जांपल है। इसी तरीके से रेस्पिरेशन है, सांस लेना, रेस्पिरेशन। अब सांस लेने के लिए एनर्जी इस्तेमाल होती है, यानी ATP इस्तेमाल होती है। तो ये जो रेस्पिरेशन है ये किसकी एग्जांपल्स हो गई? नॉन स्पॉन्टेनियस की एग्जांपल है। रेस्पिरेशन इज द नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पर हमने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं पर कोई मुश्किल है तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। वस्सलाम।